परमेश्वर के धन्यवाद। मेरे प्रिय, आज इस संदेश के द्वारा भी आप लोगों से बात करने के लिए परमेश्वर ने अच्छा सुंदर सौभाग्य मौका दिया है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ और आपके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आप वचन सुनते हैं और शेयर करते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। मैं आपके लिए प्रार्थना भी करता हूँ और हमारे प्रार्थना और हमारा प्यार हमेशा आपके साथ है। प्रभु आपको आशीष दें। आज के संदेश का हेडिंग है जवान, है ना। जवानों के लिए नहीं केवल सभी के लिए है ना, इसलिए ध्यान से सुने। और उसके आदर के लिए हमें बहुत सारे वचन सुना है, आपको उसमें आपको आ जाएगा। और उससे पहले स्वोपदेश 11 का 9वां वचन पढ़कर हम शुरू करें। स्वोपदेश 11 का 9। हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिन में मगन रहे। अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। आजकल जवान अच्छा काम कर सकते हैं, बुरा काम भी कर सकते हैं, है ना। जवान एक ऐसी जगह पर है जैसे सरपना के ऊपर बिल्ली है, हम नहीं मालूम है ना, इस तरफ को दाएं कूदेगा बाएं कूदेगा, है ना। अगर एक जवान सोचेगा तो बड़े बड़े काम कर सकते हैं, अच्छा अच्छा काम कर सकते हैं। अगर आजकल जवान सोचेगा तो हर बुरा काम भी कर सकते हैं। लेकिन आज परमेश्वर का वचन केवल जवानों के लिए नहीं है ना, बुजुर्गों को भी, बड़े बूढ़ों को भी, बच्चों को भी और जवान भाई बहनों को भी। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर लिखा है वचन, इसमें बहुत अच्छी तरह साफ साफ एक एक लाइन से पढ़िए। हे जवान, हाँ, अपनी जवानी में आनंद कर। हालेलुया। क्या करना है? अपने जवानी में संतुष्ट रहो, आनंद रहो, मजा में रहो। हाँ, और अपनी जवानी के दिन में मगन रहे। अपने जवानी के दिन में मगन रहो। अपनी मनमानी कर, अपना मनमानी जो आप करना चाहते हैं करो। अच्छा काम करना चाहते हैं अच्छा काम करो, बुरा काम करना चाहते हैं बुरा काम करो। थोड़ा सा अच्छा काम, थोड़ा सा बुरा काम, और सभी में थोड़ा थोड़ा करके भी करना चाहोगे तो भी कर लो। अपने मनमानी जो आपके मन में सोच रहे हैं, अपना मनमानी पूरा कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। और अपना आंख जो खींच लेता है ना। कई बार प्रचार कर चुके, इसलिए समय बहुत कम है, मैं शॉर्ट लिख करूंगा। अपना आंख में, हाँ, और स्वोपदेश में लिखा, जो मेरा आंख देखा मैंने उसको मना नहीं किया। इसका मतलब क्या है? जो आंख देखता है वो इच्छा करता है, मन चाहता है और मन मान लेता है, ये कर लो। आप करते हैं, है ना, अच्छा हो या बुरा हो। बहुत सारी चीजें खरीदते हैं, करते हैं और जाते हैं, ऐसे जो आंख देखते हैं पसंद कर लिया, है ना। हमारी माताजी, आदि माताजी हवा से लेकर वो शुरू हो गया, है ना। और जो अपने आंख इच्छा करते हैं, आंख की इच्छा को पूरा करो जी। परंतु यह जान रख, परंतु ऐश करो, मगन रहो, अनुभव करो, परंतु ये जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। ये सारे बातों को, सारे क्रिया को परमेश्वर उनके सामने, आपके सामने लेकर आके न्याय करेगा। एक दिन परमेश्वर की उपस्थिति में हम खड़ा होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। कुछ भी करो, अच्छा करो, बुरा करो। जब आप अच्छा करोगे, अच्छा के लिए उनके सामने आना पड़ेगा। बुरा करोगे, बुरा काम को सजा पाने के लिए आपको आना है पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये बात जान रखे और ध्यान रखे। जान रखो मतलब जानकारी में रखो। ये बात भूलना नहीं, स्मरण में रखो, अपने याद में रखो। लोग ऐश करते हैं, आनंद रहते हैं, मगन रहते हैं। दुनिया को बनाया प्रभु ऐश करने के लिए बनाया करके खाते हैं, पीते हैं, जाते हैं, करते हैं, जो सारे हर चीज के मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं, लेकिन समय नहीं, समझ लेना। मनमानी करो, कुछ भी करो, लड़ाई झगड़ा करना कर लो, खाना पीना खाओ,
मजा में रहो, आने दो। जो आंख चाहता है उसको मना मत करो, जो मन चाहता है उसको पूरा करो, तभी तो खुश होगा, संतुष्ट रहेगा, है ना। कर्जा लेकर भी कैसे भी हो, या यारा फेरी करके, उल्टे उल्टे काम करके, या किसी का टांग खींच के किसी का मार डाल, कुछ भी हो, जैसे तुम्हारा मन चाहता है वो करो, जैसे तुम्हारा आंख चाहता है वो करो, परंतु एक बात ध्यान रख। हालेलुया। वचन बोलता है हम एक को ले लेते ऐश करने के लिए, पर वचन में लिखा, पढ़ लिया, बस आधा पढ़ लिया, एक वचन को पढ़ लिया, उसका आगे पीछे क्या लिखा, क्यों लिखा, इसका फल क्या, उसका अंतर क्या होगा, हम वो नहीं जानते, है ना, वो जानता नहीं, इसलिए बोल रहे ये जान रख, फिर भी ये बात, इस विषय के बारे में ध्यान रखो, सारे बातों लेकर एक दिन परमेश्वर आपको क्या करेगा, न्याय करेगा। मेरे प्रिय, किसी भी जात का, किसी भी धर्म का, किसी भी भाषा, रंग रूप बोलने वाला क्यों ना हो, हर एक व्यक्ति चाहे जिंदा हो मरा हो, परमेश्वर की न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। ये बात कभी ना भूले, ध्यान रखो। हालेलुया, ये बात ध्यान रखें। हालेलुया। आप मर भी जाएंगे तो भी मरे हुए लोग अपना अपना कर्म का फल पाने के लिए जी उठेंगे, पवित्र शास्त्र में लिखा है। हालेलुया। अच्छा काम करने वाले भलाइयों के लिए, बुरा काम किया वो लोग दंड पाने के लिए जी उठेंगे। इसीलिए मेरे प्रिय, मैं काम करके मर जाऊंगा, फिर कौन जानते हैं, मरने के बाद कौन जानते हैं, ये सब झूठ है। ईसाई लोग ऐसे डरवाते हैं, ऐसे बोलते हैं, सोचते हैं, बिल्कुल ऐसे नहीं, ये सच है। एक दिन आपका कर्म का फल मिलने के लिए आप न्यायासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। खास करके जवान लोगों का आजकल परमेश्वर का डर है ही नहीं, माता पिता का डर है ही नहीं, टीचरों का, गुरुजी का डर है ही नहीं। हालेलुया, है ना, डर है ही नहीं। हर जगह कैमरा लगा हुआ, कानून, सरकारी कानून, पुलिस का कानून बहुत तगड़ा, फिर भी डर नहीं है। जवान बहुत गलत काम करते हैं, जो जो मना कर रखा है सारे करते हैं, है ना, सारे करते हैं। उल्टे पुल्टा चीज खाओ मत, देखो मत, जाओ मत, वहां सब कुछ करते हैं, जाते हैं, देखते हैं, करते हैं, सोचते हैं, करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। बाद में सजा मिलता है, दुनिया पर भी मिलते हैं, पुलिस के स्टेशन में, जेल में सजा मिलता है, फिर भी लोग सुधरता नहीं, बाहर आने के बाद भी करते हैं, वही काम करते हैं, जमानत मिलने के बाद आकर भी करते हैं। ये लोग सोचते नहीं, सुधरता नहीं। लेकिन ये संसार के कानून से बचकर भी निकलने के बाद भी स्वर्गीय कानून पर एक दिन पाना है, वहां बच नहीं सकते। हालेलुया। यहाँ तक वकालत के द्वारा कहीं से भी या पैसा देकर याराफरी करके या कहीं ना कहीं बड़ी चालू से, ध्यान से गलत करके भी बच जाते हैं, है ना। लेकिन परमेश्वर को उपस्थिति का उनकी जजमेंट से कोई बचा नहीं सकते। हालेलुया। इसलिए जवानों का खास करके आजकल परमेश्वर का डर है नहीं, बड़े बूढ़े के भी नहीं है। यहाँ तक बताया था प्रभु के दासों का और बुजुर्ग विश्वासियों को भी नहीं होता है। पहले जैसे शुरुआत में डरते उतना देर देर कुछ दिन का बाद नहीं डरते, लेकिन सबके लिए वचन है। और भजन संहिता 119 का 9 में लिखा है, जवान अपना प्रभु का सामने, न्यायासन के सामने सजा नहीं आशीष पाने के लिए, दंड का आज्ञा से छुटकारा पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पढ़िए। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखेगा, जवान अपने चाल को किस उपाय से सही रखेगा, ठीक रखेगा, तेरे वचन के अनुसार सावधान। परमेश्वर का वचन के अनुसार चलने के लिए, जीने के लिए जब सावधान रहता है, दाएं बाएं ना बोले, परमेश्वर की वचन को पढ़कर, उसको समझकर, उसकी मुताबिक परमेश्वर का मार्ग पर चलने के लिए जो बंदे तैयार रहता है, वही उस जवान परमेश्वर के न्याय के दिनों में बच निकलेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि 105वां वचन पढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए, मेरे परमेश्वर का वचन हमारी पाँवों के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। हालेलुया। जो
दीपक की रोशनी में और उजाला का मार्ग पर चलता है, वो गिरेगा नहीं, डगमगाएगा नहीं, और दुनिया का नशा उनके जीवन में आएगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। अंधकार अंधेरा नहीं रहेगा, उजाला पर चलेगा, वो सही सलामती चलेगा। हालेलुया। इसलिए जवान लोगों को, इसलिए बच्चों को संडे क्लास चलाते हैं। बच्चों से, जवानों से, सभी को परमेश्वर का वचन पर चलना बहुत जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को पढ़ना, वचन को सुनना, वचन को मनन करके उसकी गहराई को जानना बहुत जरूरी है। आशीषों का वचन को हम ले लेते हैं, सावधान चेतावनी वचन को हम इनकार कर देते हैं। कोई हमसे बात करेगा, काट छाट करेगा, तो उस वचन को हम अनसुनी बन जाते हैं। हालेलुया। यदि आशीष, चंगाई, छुटकारा, चमत्कार का वचन मिल रहा तो हाँ, उसी चर्च में जाएंगे, उस पादरी का प्रचार सुनेंगे। लेकिन हमारे जीवन का काट छाट करने वाला वचन को, अरे ये पादरी बहुत बोलता है। हालेलुया। लेकिन ये ध्यान रख, एक दिन आप जो भी कर रहे हैं मनमानी करो, आनंद रहो, मगन रहो, आंखों की इच्छा पूरा करो, लेकिन एक बात ध्यान रखें, ये सारे बातों को परमेश्वर एक दिन अपना न्याय से सामना लेकर आएगा। हालेलुया। ये नहीं भूलना है, आप भी नहीं भूलना, मैं भी नहीं भूलना। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा सोच विचार तक परमेश्वर न्याय करेगा, हमारा बोली तक परमेश्वर न्याय करेगा, वचन में लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और 10वां वचन, स्वोपदेश 11 का 10 पढ़े। अपने मन से खेद और अपनी देह से दुख दूर कर, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ है। लड़कपन और जवानी सब व्यर्थ है, माया है। हालेलुया। काफी लोग सोचते हैं मैं ऐसे ही रहूंगा। बड़े बड़े जवान गलत काम करते हैं, दारू पीते हैं, हाँ, उल्टा सीधा पान, गुटखा, तंबाकू खाते हैं, व्यभिचार करते हैं। हालेलुया। और गलत रिश्ता रखते हैं। लोग सोचते हैं शुरुआत की जोश से ताकत है, उस वक्त कुछ नहीं होता है। कुछ दिन के बाद बहुत कम उम्र में, शादी तक पहुंचने से पहले भी कुछ लोग बड़ी बड़ी बीमारियों से मर जाते हैं। समझाते हैं क्यों? लोग सोचते हैं मैं ऐसे ही तगड़ा रहूंगा। लड़कपन और जवान माया है, आज के जैसा नहीं हुआ। सुंदरता घमंड है, मेरा शरीर ऐसे ही रहेगा। सोचते हैं लोग कुछ भी हो सकता अगले सेकंड में। एक बीमार पकड़ आता 100 किलो आदमी भी 20 किलो में आ जाता है। आता नहीं आता है, पहचान नहीं पाता है। या तो 20 किलो आदमी क्या करते हैं, लड़का लड़कियां 100 किलो बन जाते हैं, बीमार है। बहुत कुछ है। मैं जवान बहुत कुछ करता, उल्टे पुल्टे काम। ना माता पिता का डरता है, ना स्कूल में टीचरों का डरता, ना अपना गुरु का, ना अपना फादरी को नहीं डरता है, हाँ, ना परमेश्वर का डरता नहीं। अपना मनमानी करते हैं, अपनी इच्छा पूरा करते हैं, ऐश करते हैं, उड़ाते हैं, जिंदगी ऐसे रहेगा करके 3-4 बैठकर एक बाइक में उड़ाते हैं, उल्टे पुल्टे काम करते हैं। जरा सा कहीं टकराता है, 4 को 4 पीस हो जाता है। लोग सोचते हैं ये मेरा जवान, ये मेरा लड़कपन, ये जोश हमेशा मेरे साथ रहेगा। बिल्कुल नहीं है मेरे प्रिय। हालेलुया। ये बात ध्यान रखें, ये सब माया है, व्यर्थ है। व्यर्थ का मतलब ये गायब हो जाएगा एक दिन। हालेलुया। लेकिन हम इन बातों को हम क्या कर दें, और जवान के समय क्या करना है, पढ़े 12 का 1। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण, अपने जवान के दिनों में अपने सृजनकार को स्मरण करो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। स्मरण करना जवान को। जवान के समय पर बोलेंगे तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे बहाना बनाते हैं। अभी तो मैं जवान हूं, है ना, मैं दुनिया को ऐश नहीं किया, ऐश करूंगा। बोलेंगे आप भी तो सारे ऐश करके आया पादरी साहब, मम्मी आप भी तो किया, पापा आपने भी तो किया जवान में, इसीलिए आप अपने जवान में सब कुछ ऐश किया ना, इसलिए हम भी ऐश करेंगे।
भैया हम ऐश कर की तो प्रभु की दया से सृष्टिकर्ता का आवाज जब यीशु का नाम सुनने का मौका मिला, हम सुन लिया, स्वीकार कर लिया, उनके पीछे चलने के लिए आ गए, इसलिए हम बच गए। हालेलुया। इसलिए पहले हमें बताने वाले नहीं थे, सिखाने वाले नहीं थे, लेकिन हे जवान भाई बहन, लड़के लड़की, बड़े बूढ़े बुजुर्ग, भाई बहन, माता पिता, सब आज आपको टीवी के द्वारा, मोबाइल के द्वारा, कई पादरियां, प्रभु के दासियों के द्वारा, विश्वासी भाई बहनों के द्वारा यीशु मसीह का नाम आप तक पहुंच रहा है, सुन रहे हैं। हालेलुया। सही कौन सा गलत कौन सा करके शिक्षा देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हे जवान, अपना जवान के समय पर अपना सृष्टिकर्ता सृजनहार को स्मरण करो। इस जवान के समय जो कुछ तुम करते हैं, आज्ञाकारी बनते नहीं, खाता पीता, जाते आते, हर कर्म का फल प्रभु सामने लेकर आएगा। हालेलुया। स्मरण करो सृष्टि। हम लोग काफी लोग कई बहाना बनाते हैं, अभी तो जवान है, मैं दुनिया का ऐश नहीं किया, और थोड़ा जवान बना, अभी मैं टीनेज हूँ और थोड़ा मैं जवान बन जाऊंगा, है ना, और मैं शादी की उम्र तक हो जाऊंगा, शादी करूंगा, फिर मैं प्रभु को जानूंगा, फिर प्यार चक्कर में पढ़ूंगा, प्रभु का बनूंगा, है ना, फिर ईसाई लड़की से लड़का से शादी करूंगा, मैं यीशु का अपना मान लूंगा, बहुत कुछ है, बिजनेसमैन बन जाऊंगा, अच्छा परमानेंट नौकरी पकड़ूंगा, सरकारी नौकरी पकड़ूंगा, फिर प्रभु में आऊंगा, फिर हो जाएगा, नौकरी हो जाएगा, शादी हो जाएगा, बच्चे हो जाएगा ना, बच्चा आने के बाद बच्चे बड़ा कर दूंगा, बच्चों को बड़ा करूंगा, फिर आऊंगा, और बच्चों को शादी हो जाएगा, नाती पोते, फिर आऊंगा। आएंगे नहीं, बाना हर समय माया है। अगले सेकंड आप जिंदा रहेगा या नहीं हम नहीं जानते, हमारे समय प्रभु का हाथ में। हालेलुया। अगले सेकंड हमारे साथ क्या होगा हम नहीं जानते। अब मन फिराओ, बच्चन हमें वही बोलते, लेकिन हम बहुत सारे बाना बनाते हैं। हालेलुया। हम बहुत सारे बाना बनाते हैं, पवित्र शास्त्र में लिखा है, और दूसरा कोरिन्थियों 6:2। मैं बात अभी नहीं, बात में कुछ दिन के बाद, कुछ महीना का बाद, बच्चों को शादी करवा के, या तो मेरा शादी हो के, या नौकरी मिले, हम ऐसे बहुत सारे बहाना बनाता है जी। मेरे प्रिय, ये अनुग्रह का समय, अभी प्रभु का दया का समय, सुसमाचार मिल रहा है, अभी आपको प्रभु में आना है। पढ़िए 2 कोरिन्थियों 6:2। क्योंकि वह तो कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय में मैंने तेरी सुन ली, और उद्धार के दिन में मैंने तेरी सहायता की। देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वह उद्धार का दिन है। हालेलुया। देखो मैं तेरी सब कुछ सुन रहा हूँ, प्रभु कहते हैं मैं तेरा सब कुछ सुन रहा हूँ, मैं करता भी है, लेकिन तू मेरा नहीं सुन रहा है। अभी अनुग्रह का समय, अभी घटने का समय है। हालेलुया। ये अनुग्रह का समय पर यदि तू उद्धार नहीं पाओगे, अभी उद्धार का समय, अभी भी समय प्रभु आपके लिए अनुग्रह का समय दे रखा है। आप चर्च में आते हैं, प्रार्थना में बैठते हैं, वचन सुनते हैं, पादरी साहब आते हैं आपके पास, आपको समझाते हैं, और हाथ में बाइबल है, आपके मोबाइल में बाइबल है, आप पढ़ते हैं। आने वाले एक समय आएगा जब अनुग्रह का समय खत्म हो जाएगा, तब मोबाइल में बाइबल नहीं मिलेगा, बाइबल का आप खत्म कर देंगे, अंधकृष्ट आएगा, तो अंधकार का समय आ रहा है, चर्च नहीं चलेगा। अभी हमारे भारत में कई जगह पर चर्च चलाना मना है, मारपीट होते हैं। अभी दिल्ली में अनुग्रह के समय हम नहीं जानते, कभी भी यहाँ पर भी वो हाल हो जाएगा जो दूसरे जगह पर हो रहा है। लेकिन अब अभी अनुग्रह का समय है, ये उद्धार का समय है। अभी आप अपने जीवन प्रभु के लिए समर्पण नहीं करेगा, अभी भी कई बाना, आज ही नहीं, कल नहीं, परसों, इस साल नहीं, अगले साल नहीं, अभी जवान में नहीं, बुढ़ापे में, कौन जाने। जब आप उद्धार पाने चाहोगे, प्रभु ग्रहण करना चाहोगे, उस वक्त प्रभु आपके पास मिलेगा। लिखा है ऐसे अकाल आएगा, वचन परमेश्वर का वचन खाने का अकाल नहीं, प्रभु का वचन ना मिलने का अकाल आएगा। उस वक्त वचन नहीं मिलेगा, यूट्यूब में जितने भी संदेश सारे मिटाया जाएगा। क्या करोगे? शुभ संदेश नहीं मिलेगा। अब अनुग्रह का समय, इसीलिए अपना जवानी में अपना सृष्टिकर्ता का, सृजनहार को स्मरण करो,
हालेलुया। अब अनुग्रह के समय कभी भी ये बात हम खुला आराधना का बंद हो सकता है। आज भी काफी लोग चुप चुप की गुप्त में आराधना करते हैं, ऑनलाइन आराधना करते हैं। आने वाले समय ऑनलाइन आराधना भी बंद हो जाएगा। क्या करोगे आप? और पढ़े यिर्मयाह 8:20, फिर क्या बोलोगे पता? अनुग्रह के समय पर अभी लिखा है, जब बीज बोता उस वक्त आलसी बनकर, कहीं बाना बनकर आप चुप रहोगे, घटनी के समय भीख मांगने से भी मिलेगा नहीं। अब देखो पढ़िए यिर्मयाह 8:20। कटनी का समय बीत गया, हाँ फल तोड़ने की ऋतु भी समाप्त हो गई, हाँ, और हमारा उद्धार नहीं हुआ। अभी तक नहीं हुआ। देखो ये उधार का समय, उधार का समय आपको उदास कर लिया। वो क्या कर लिया? उधार के समय आपने लापरवाही। देखा है यार, पादरियों को और कोई काम नहीं है। ईसाई हाँ धर्म परिवर्तन करता है, उल्टा सीधा पकड़कर उनका जेल में डालते हैं। सारे पादरियों को पकड़ जेल में डाल देंगे, फिर सुसमाचार कहाँ मिलेगा आपको? मिलेगा? देखो उधार का समय खत्म हो चुका है। दोबारा पढ़िए 8:20। पहले कोरिन्थियों 6:2 में पढ़े, ये उधार का समय, ये प्रसन्न का समय है, ये अनुग्रह का समय है। अब उधार पाने का वक्त है। प्रभु में आ जाओ, अपना गलतियों पापों को क्षमा मांगकर यीशु को अपना कर अपना पापों को शुद्ध करो यीशु के लहू से। लोग मेहनत करके गांवों में, शहरों में, पहाड़ों में पैदल जाकर भूखा प्यासे मार पीट खाकर सुसमाचार सुनाते, क्यों? उनके लिए फायदा है? नहीं, आपके आत्मा का बचाने के लिए, रक्षा करने के लिए प्रभु के दास दासियां सेवा करते हैं, परमेश्वर का जन प्रार्थना करते हैं, उपवास करके रात में अपना नींद को खोकर, खाना पीना छोड़कर, आपके उद्धार के लिए, हमारे देश के उद्धार के लिए, बचाव के लिए। लेकिन हमें क्या मिलता है? गलत इल्जाम, झूठे इल्जाम, और धर्मांतरण करते हैं, धर्म परिवर्तन करते हैं, ईसाई बना रहे हैं। गलत है, अफवाह फैलाते हैं लोग, वो सुनकर खुद को नरक में जा रहे हैं। उद्धार नहीं है तो स्वर्ग में नहीं जा पाएगा। अपना आत्मा का पाप क्षमा नहीं है तो मेरे प्रिय उद्धार का समय अभी क्या हो गया? पढ़िए यिर्मयाह दोबारा। कटनी का समय बीत गया, कटनी के समय बीत गए, फल तोड़ने का ऋतु भी समाप्त। फल तोड़ने का ऋतु भी, समय भी समाप्त हो गया। सारे दरवाजा बंद हो गए और हमारा उद्धार नहीं हुआ। अभी हमारा उद्धार नहीं है। फिर छाती पीटेगा, यीशु मसीह आएगा, सारे लोग छाती पीट पीट कर रोएंगे, सारे आंख देखेगा करके लिखा। हालेलुया। अनुग्रह के समय पर वही बीज बोने के वक्त इधर उधर घूम के, आलसी होकर, हाँ बाजार घूम के, मॉल घूम के, है ना, शादी वगैरह पार्टी में ऐश करके घटनी का समय हो गया तो अभी फल तोड़ने का ऋतु खत्म हो गया, उधार के समय खत्म हो गए। फिर भीख मांगना पड़ेगा, है ना। दूल्हा आया, जिनका पास तेल थे वो अंदर घुस गया। 5 लोग ने क्या करने लगे? तेल लेने के लिए जगह जाए, दरवाजा बंद हो गए। अभी अनुग्रह के समय लापरवाही करते हैं, टैक्स बांटते हैं, नया नहीं बांटते हैं। किदियोन लोग लेकर टैक्स लेकर कूड़ा में फेंक देते हैं, हाँ, रोड पे पेड़ के नीचे रख देते हैं, कबाड़ी में बेच देते हैं बाइबल को। उस वक्त ढूंढेंगे, एक देश से लेकर दूसरे कोने तक ढूंढेंगे, बाइबल नहीं मिलेगा, बाइबल प्रिंटिंग नहीं होगी, बाइबल सोसाइटी नहीं होगा, प्रचार करने वाला पादरी नहीं होंगे, यूट्यूब में नहीं मिलेगा। उस वक्त कहां जाओगे उधार पाने के लिए? सावधान रहे। पैसा धन दौलत जमा करते हैं, परमेश्वर का वचन किताब अपना घर पे जमा करके रखो, फटे फुटा बाइबल पुराना सब जमा करके। मेरा घर पर पैसा नहीं मिलेगा, हाँ, डिब्बा टिब्बा भर भर के मैं रखा हूं, क्यों? अंत के समय आएगा तो कम से कम हर जगह बंद हो गया तो हमारा घर से कुछ मिले। कबाड़ी से, मैं कबाड़ी की दुकान से या चीज दुकान में चीज देते, पेपर में फोल्ड करके देते हैं, उसी से एक वचन आ गया तो लोग उसमें उतार पाते हैं काफी लोग। हालेलुया, हालेलुया। कबाड़ी में डालने के वक्त भी मैं प्रेयर करता हूँ, प्रभु ये वचन कहीं ना कहीं कबाड़ी से भी लोगों के पास काम करें, प्रार्थना करके भेजते हैं। काफी लोग बोलते हैं हमारे घर पर बहुत सारा कैलेंडर पड़ा, ले जाओ पादरी साहब, अपना घर पे जमा करके रखो। आपका घर पे साड़ियां जमा करने के लिए, कपड़ा कोट सूट पैंट जमा करने के लिए जगह है,
जरूरत से ज्यादा कपड़ा, जरूरत से ज्यादा जूता चप्पल, जगह बहुत सारे कमरा, आपका कमरा पर पूरा आपका बैंक बैलेंस में पैसे जमा है, लेकिन आपका हृदय के दिल में वचन नहीं है। वचन जमा, बाइबल छीन लिया तभी मैं प्रचार करता रहूंगा। हालेलुया। वचन का स्मरण करके रखो, याद करके रखो। डिग्री है हमारे पास, बहुत सारा डिग्री है, लेकिन परमेश्वर का वचन नहीं है। हे जवान, अपने जवान के समय सृष्टिकर्ता का स्मरण करो। अनुग्रह के समय खत्म हो गया, कटनी के समय खत्म हो गया, फल तोड़ने के समय खत्म हो गया, लेकिन हमने अभी तक उद्धार नहीं पाया। कितना दुखी की बात है, कितना दुखी की बात है मेरे प्रिय। सावधान रहे, और ऐसे दिन आने वाला है। 21 दिन है, हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, इसमें एक्सप्लेन नहीं करूंगा। पढ़ेंगे तो हम अब सभापदेश 12 का 1 से 7 तक आप पढ़ोगे, ये सारे बात 21 बात लिखा हुआ। सभापदेश 12 का 1 से 7वां वचन तक आप पढ़ोगे, ये 21 बात लिखा है। इन दिन आने से पहले, इसमें बच्चे से लेकर, मतलब जब याद आए साथ है, बड़े बुरे जानते, तब से लेकर अंतिम सांस छोड़ने तक के लोगों के लिए है। मैं पहले पढ़ा, ये केवल जवानों के लिए नहीं, हिटिंग तो जवानों के लिए, लेकिन छोटे बड़े बूढ़े जवान सबके लिए। हालेलुया, हालेलुया। बच्चे से लेकर, ब्यूटी से लेकर बुढ़िया तक है, बुढ़े तक है, सभी के लिए। प्रेज गॉड। पहले बात आ रहे यहां पर, बुरा दिन आने से पहले। हालेलुया। पहले वचन में लिखा है क्या? अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण कर, हाँ। इससे पहले की विपत्ति के दिन, मतलब बुरा दिन। आपके जीवन में कोई विपत्ति या आपात अचानक एक्सीडेंट हो जाता ना, जवान अट्टा कट्टा जन्मदिन मनाने के लिए गया फ्रेंड के साथ, बाढ़ आए, डेली आता पेपर में, न्यूज में आता है। शादी के सालगिरह बनाने के लिए गए, हनीमून गए, बाढ़ आ रहे हैं। क्यों? हनीमून जाने के लिए तो गया, तो हनीमून करके आना ना। हाँ, नदी के किनारा पर, ट्रेन के किनारा पर, पहाड़ में जाकर सेल्फी लेते हैं, जिंदगी में समाप्त कर देते। जीवन साथी दोनों एक साथ चले जाते ऊपर, है ना। बर्थडे बनाते हैं, बर्थडे बनाकर आओ, ट्रेन के सामने, मेट्रो के सामने, पहाड़ के सामने, खतरनाक एरिया पर, या मना बोर्ड भी होंगे, डेंजर, आगे मत जाओ। हाँ, वहां जाकर सेल्फी लेते हैं, फिसल जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। विपत्ति, आफत, घटना कभी भी आ सकते हैं आपके साथ। आप आराम से गाड़ी चला रहे होंगे, सामने बगल वाला पहली तरफ से आकर आपको टकरा सकते हैं, है ना। फिर कहां प्रार्थना मिलेगा? अभी नहीं, मैं सारे ऐश करने के बाद प्रार्थना करूंगा। अरे समय मिलेगा तभी तक प्रार्थना करोगे। सारे समय खत्म हो गया, लेकिन अभी तक हम उद्धार नहीं पाए। विपत्ति के समय आने से पहले, और आगे लिखा गया, ये मेरा पसंद नहीं है, पढ़िए। इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता, मेरा मन इसमें नहीं लगता, मुझे पसंद नहीं यार। कई बार कई चीजें हम क्या करते हैं, एक समय उसके पीछे भागता था, लेकिन अब क्या है, अरे मन नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। पहले खाने पीने में, या इधर उधर आंख की इच्छा, हाँ, देखने में, अलग अलग फिल्म देखने में, है ना, अलग अलग जगह घूमने भागते थे पहले, लेकिन अब मन नहीं कर रहा जाने के लिए, है ना। पहले गाड़ी के शौक थे, मोबाइल के शौक थे, सारे शौक पूरा हो गया तो फिर क्या कहता है, मुझे नहीं चाहिए, मन नहीं कर रहा। खाओ, मैं नहीं, मन नहीं कर रहा। आता है ना, वो दिन आने से पहले प्रभु का ग्रहण करो। विपत्ति के दिन आने से पहले प्रार्थना, प्रभु का ग्रहण करो। हालेलुया। कभी भी कुछ भी हो सकता है। 10 साल, 5 साल के लिए, 50 साल के लिए प्लान करते हैं, आज या कल मैं फॉरेन जाऊंगा, पैसा कमाऊंगा, फिर शादी करूंगा, गाड़ी ले लूंगा, अपना मकान बनाऊंगा। अरे भैया, कौन जाने, हाँ, याकूब में लिखा, प्रभु का अनुग्रह से होगा तो जिंदा रहेंगे तो हम करेंगे, वो बात अलग है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैंने सोचा था 1990 को जनवरी पहले दिन मेरा जिंदगी में मैं नहीं देख सकता हूँ, लेकिन प्रभु ने 2024 में भी आज खड़ा करके रखा। ये प्रभु का अनुग्रह है। हालेलुया।
मेरा तो मृत्यु कई बार दिन कर चुका था निर्णय, लेकिन मेरा लास्ट निर्णय थे मैं भी 1990 जनवरी को 1990 का, हाँ, जनवरी पहले दिन में नहीं देख सकता हूं, लेकिन देखा केवल 1990 का पहले दिन नहीं, और हाँ क्या है 2024 का जनवरी पहले दिन भी देखा, 2025 के जनवरी पहले दिन देखूंगा, वो प्रभु का आत्मा है। हालेलुया, प्रेज गॉड। प्रभु ने दिया 35 साल बढ़ा के रखा, ये प्रभु का आशीष है। इसलिए क्या कहा 15 साल बढ़ा है, मुझे 35 साल बढ़ा के दे रखा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। ये मुझे पसंद नहीं है, मन नहीं करता है, लगता है कर कि जब वो बात हो आप इनकार करने के समय, एक समय उसके पीछे भागते थे, लेकिन अभी आप नहीं माया। वो दिन आने से पहले, तीसरा अंधकार और अंधेरा, पढ़े तीसरा। इससे पहले कि सूर्य और प्रकाश और चंद्रमा और तारगण अंधेरे हो जाएं। ये अंतिम समय यीशु मसीह के आगमन में सब कुछ होगा। उपद्रव के समय पर ऐसे होंगे, सूरज अंधकार होगा, प्रकाशित वाक्य में लिखा है। इसका मतलब क्या, अंधकार का मतलब क्या, मैं पहले बोला सुसमाचार सुनने के लिए, बांटने के लिए रुकावट का समय है। परमेश्वर का वचन हमारे लिए दीपक और उजाला है, वो सब बंद हो जाएगा, आपसे छीन लिया जाएगा, फिर क्या करोगे? वो दिन आने से पहले हम नहीं जानते, कभी भी कई जगह पर हो चुका है, कई देशों में हो चुका है, अभी हमारे देश में थोड़ा बहुत है, कहीं कहीं पर है ना। उन दिन आने से पहले, अंधकार के समय आने से पहले 4 में लिखा है, और वहां पर लिखा है जब बादल दोबारा आने से, मतलब ये क्या है, बादल जब आए, क्योंकि कोई भी जब वो बादल दिखेगा तो कोई भी चीज ढंग से नहीं दिखेगा ना, ढंग से नहीं दिखेगा। ऐसे दिन आ रहे हैं हम कुछ भी ढंग से नहीं कर पाएंगे, कहीं जाने के लिए सोचेंगे जा नहीं पाएंगे, कहीं कुछ करने के लिए सोचेंगे कर नहीं पाएंगे, समझे में ना। ताकत तो बहुत है लेकिन करने की हिम्मत नहीं होगा, क्योंकि वो स्थिति नहीं है शरीर में और हमारे हर चीज में। क्या हो जाता है, पहले मैं जवान में 25 साल में जब मैं जो किया वो अभी कर सकता हूँ, अभी भी मैं उससे ज्यादा करता हूँ, इसलिए तो जवाब नहीं मिल रहा है ना। है अभी भी मुझे मेरे साथ साइकिल चलाने के लिए बोले तो मैं साइकिल चलाऊंगा, मैं जो मुझे सामर्थ्य थे उनके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। प्रेज गॉड। है ना, कुछ लोग आदत छूट जाता है आजकल, है ना, साइकिल छोड़ दिया ना, पैदल जाना छोड़ दिया ना, इसलिए मैं अभी आदत पड़ गई, मेरा बस की नहीं है बोलता, लेकिन मेरा बस की नहीं है करके मैं नहीं बोलूंगा। आज भी पैदल जाना जाऊंगा, साइकिल चलाना साइकिल चलाऊंगा, गाड़ी चलाना 2 पहिए 4 पहिए चलाना चलाऊंगा मैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो बात अलग है, लेकिन इसलिए मैं कर रहा हूं ना, लेकिन वो दिन आने से पहले मैं तक यार मेरा बस की नहीं करके आप बोलने से पहले तो मन नहीं कर रहा, बात अलग, अभी करना चाहता हूं लेकिन कर नहीं पा रहा है, बस की है ही नहीं। वो दिन आने से पहले ये अंधकार का दिन है, और उसके बाद ये चीज हमारे आगे अगले ये हम कुछ नहीं कर पा रहे करके। फिर उसके बाद 5वां बात क्या है, वहां पर चौकीदार डगमगा रहा है, वो कौन है? हमारे पाँव है, हमारे पाँव, घुटना का फल खत्म हो गया, सीढ़ी चढ़ नहीं पा रहा है, हाँ जी, सीढ़ियां चढ़ नहीं पा रहा है, दौड़ नहीं पा रहा है, हालेलुया। पाँव डगमगाते हैं, चलते चलते गिर जाते हैं। पहले स्ट्रेट खड़ा होता, पाप करने के लिए भागते थे, कमाई करने के लिए भागते थे, अभी क्या हो रहा है, अपना शरीर का वजन बढ़ गया, डॉक्टर बोलते वजन को कम करो, इसलिए पाँव डगमगाते हैं, जाके गिरता। वो समय पाँव डगमगाने से पहले परमेश्वर को, सृष्टिकर्ता को स्मरण करो, और उसके बाद जो रीड है पढ़िए, थोड़ा पढ़ेगा तो अच्छा रहेगा, पढ़िए 3। उस समय घर के पहरुए कांपेंगे, हाँ, और बलवंत झुक जाएंगे। बलवंत, घर के पैरवा कौन है? पैर है, हालेलुया। बलवंत कौन है? हमारा हड्डी का रीढ़ है, क्या है? आप खड़े होने का कौन है कारण? हाँ, हड्डी है ना, पीछे रीढ़ है, वो क्या बन जाता है? समय होते होते झुक जाता है ना, हालेलुया। बलवंत क्या हो जाता है? झुक जाएंगे। क्यों? पहले ऐसे खड़े होते थे, अभी क्या हो गया है?
हाँ, कुछ दिन के बाद ऐसे हो जाएंगे। हाँ हाँ जी, पहले ऐसे थे, दौड़ते थे, आप बॉडी बिल्डअप दिखाते थे अपना, हाँ छाती दिखाते थे, टी शर्ट पहनकर पादरी बोलते थे भाई बटन लगा दो। हाँ जी, हम क्या छोटा टाइट कपड़ा पहनकर हम अपना बॉडी बिल्डअप दिखाते थे। जवान माया, लड़केपन माया है। अब ये क्या हो गया, अभी पुतला जैसा हो जाता है। जैसे खेतों में हाँ पुतला खड़ा करके रखता है ना, वो क्या करता है पुतला। हाँ जी, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। उससे पहले प्रभु को ग्रहण करो। ये हर पॉइंट में एक ही पॉइंट, क्या अपना सृष्टिकर्ता समरण को ग्रहण करके उद्धार पाओ। हालेलुया। काफी लोग बोलते हैं ना अभी मेरा समय है और थोड़ा ऐश करूंगा, पीऊंगा, खाऊंगा, रोड पर नंगे पड़े रहूंगा, कुत्ता उल्टी करूंगा, कुत्ता छाटेगा, उसके बाद सारे अंग्रेजी का देसी सब पीने के बाद मैं आऊंगा। बीवी बोलेगा पीना छोड़ दे, बेवकूफ आदमी, तू कमा रही है, तुम्हारा बाप कमा कर देता, मैं कमाता हूं, ज्यादा बढ़े तो दांत तोड़ दूंगा, मुंह तोड़ दूंगा। हाँ जी, प्रेज लॉर्ड। फिर आकर बोलेगा मेरा लिवर खराब हो गया, जल गया, कलीजा खराब हो गया, किडनी खराब हो गया। कौन है? उस औरत लेकर भागेगी अस्पताल, मेरा आदमी की बीमारी बचाओ बचाओ। हाँ जी, दारू पीने से और कुछ पी ले, जहर पी रहे आप, वो आपका धीरे धीरे पीता है। हालेलुया। दारू आप धीरे धीरे पीते हो, लेकिन वही दारू आपकी खून को और आपके जीवन को धीरे धीरे पीता है। जो उल्टी चीजें खाते हैं वो आपका खाता है। आज समझ में नहीं आएगा, एक दिन समझ में आ जाएगा। जो बलवंत झुक जाएगा, जब रीढ़ का हड्डी झुक जाएगा, और पिसनहारियां थोड़ी रहने की, हाँ पिसनहारियां, दांत एक एक करके गिर रहा है। जवान के समय ऐसे हो जाता है, जवान के समय दांत है ही नहीं, किसी का कुछ है ये मेरा दांत वीक है, आप मुझे कुछ भी दे दे मैं खाऊंगा। हालेलुया। हाँ जी, चक्की हमारी अभी चक्की में सारे खरारी टूट गया, एक एक क्या हो जाता है, कम पड़ेगा, कम हो गया, इसलिए ठीक से नहीं चल रहा मशीन। और झरोखों में से देखने वालियां अंधी हो जाएंगी। हाँ, झरोखा खिड़की से देखना है, कौन है। हाँ जी, पहले तो हाँ जी आंख मारते थे, भाई बोलेगा आंख मारने वाली को ऊपर पीछे मत जाओ। अब क्या है, कोई दिखने से पहले सामने लाइट आ रहा है, कौन देखा देखा लग रहा है, थोड़ा पास में आ जाओ बेटा, हाँ चेहरा साफ नहीं दिख रहा है। हाँ जी, झरोखा से देखने वालियां अंधे हो जाएंगे, है ना, कुछ समय के बाद कुछ नहीं दिखता। इन दिनों पहले से, ये दिन आने से पहले क्या होना है, प्रभु के पास आना, ये ना भूलें। और उसके बाद और सड़क की और की किवाड़ बंद होंगे, दीवार खिड़की दरवाजा बंद हो गया, क्या है, कान सुनाई कम हो गए। हाँ जी, काफी लोग बहाना बनाता ना, मैं आज नहीं प्रभु में आऊंगा, नहीं ऐश करूंगा, प्रभु इतना मौका दे रहा आपको, अरे कम से कम ये आने से पहले तो आ जाओ। क्या है, कान का सुनाई बंद होने से पहले, सुनाई बंद हो गया तो फिर वचन कहां से सुनेगा। आजकल सारे हियरिंग एड लगा कर जाते हैं। कौन? आजकल जवान लोग क्या हियरिंग एड हिंदी में क्या बोलते हैं, मशीन लगा कर जाता है, ईयरबड, सभी के पास हियरिंग एड है। जिनका सुनाई नहीं देता वो डॉक्टर के पास पहले जाते थे, डॉक्टर उनको मशीन देते थे, डॉक्टर उनको मशीन देते थे, वो लगाते थे, है ना। जिनको सुनाई कम देते हैं डॉक्टर के पास जाकर वो चेकिंग करके मशीन लगाते थे। लेकिन आजकल डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, अपना आप मशीन खरीदते हैं। इसलिए घमंड भी है, ये 2,500 का है, ये 5,000 का है। हाँ जी, हाँ जी,
ये यहाँ का ये वहां का घमंड है, ये ऑलरेडी हियरिंग हो चुका है, इसलिए तो वो लगाने के बाद भी सुनाई नहीं देते। पीछे गाड़ी वालों का हॉर्न या ट्रेन का आवाज या ट्रक का आवाज, वो लगाकर मशीन लगाकर जाकर, पहले मशीन लगाने वाले बचते थे एक्सीडेंट से। अभी लोग मशीन लगाकर जाता है, ट्रेन में कटकर, बस में, ट्रक में एक्सीडेंट होकर, बाइक से एक्सीडेंट होकर, हाथ बार टूट फूट होकर, कूड़ा में होकर खवाड़ी में चला जाता है, आग में जला लेते हैं। कारण क्या है? मशीन है भैया, लीड लगा कर जाते हैं। एयरबड्स, उसका अलग अलग नाम भी है, एयरबड्स, हमें भी पता ना एयरबड्स। हाँ जी, कॉर्डलेस, वायरलेस है, बहुत कुछ है, लेस से लास्ट में लॉस हो जाता है, जीवन, जिंदगी लॉस हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उससे पहले कान बंद होने से पहले, इसलिए तो प्रभु बार बार बोलते हैं, जिनका पास कान है वो सुनो। हालेलुया, जिनका पास कान है वो सुनो। काफी लोग सुनाई नहीं देता आजकल, क्यों? डॉक्टर बोलते हैं जो बड्स लगाते हैं ज्यादा सुनता है, लीड लगाकर उनका कान सुनने का शक्ति चला जाएगा, डॉक्टर बोलता है। डॉक्टर के क्या मालूम है? हाँ जी, डॉक्टर के क्या मालूम है, पास्टर के क्या मालूम है? पास्टर क्या जानता? पास्टर तो बुढ़ा आदमी है यार, ये पुराना जमाना का आदमी, कहीं नया पादरी क्यों देना? आजकल पादरी भी ऐसे ही, हाँ, हेलमेट के अंदर भी लगा देते हैं, पादरी भी वही हाल है, पादरी भी मोबाइल के बिना रहता नहीं। कितना पादरियां मैसेज डालते हैं, हाँ, चैटिंग करते हैं, डेटिंग करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। प्रभु का बच्चे बाइबल नहीं पढ़ते हैं, मोबाइल लेकर घूमता, बाइबल नहीं लेते हाथ में। गाड़ी चलाते चलाते देखते हैं, गाड़ी वाला भी टू व्हीलर में भी आजकल हर टू व्हीलर में सामने मोबाइल रखने की जगह वो देखते जाते हैं। वो इसलिए दिया, चलो वो मैप देकर सही जगह पर जाए, लेकिन गलत जगह पर जाते हैं। जगह जाना वहां नहीं जाता है, स्वर्ग में जाने के रास्ता पर नहीं जाता, नरक में जाना वो भी जल्दी, फास्ट फूड है। हाँ जी, फास्ट, जल्दी मरने के लिए अपने आप ढूंढ लेते हैं रास्ता। अनुग्रह का समय खत्म, अभी तक हम उधार नहीं पाया। वो दिन आने से पहले, कान बंद होने से पहले, और उसके बाद आगे पढ़े। और चक्की पीसने का शब्द धीमा होगा। हालेलुया, चक्की पीसने का शब्द धीमा होगा। हाँ, वो सी में इसमें कुछ निकल गया। और उसके वो क्या है, खाना पीना धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम हो जाएगा। पहले 7 रोटी 8 रोटी तंदूर रोटी 10 रोटी भी खाने वाला था, अभी 1 रोटी खा लिया तो 1 दिन पूरा हजम नहीं होता है, 1 रोटी चबा नहीं सकता, इसलिए दलिया खाए। हाँ जी, चक्की का आवाज अभी पहले 24 घंटे चलते थे, है ना, रुकता नहीं, खाते रहते थे, पीते रहते थे, पेट बड़ा होते थे, तगड़ा होते थे, मोटा बनते जाते थे, फूलते रहते थे। अब क्या हो गया, 1 रोटी भी खाना दांत में दर्द हो जाता है, छपट में दर्द होता है। हाँ जी, क्या हो गया, पादरी साहब दुआ करो, पादरी साहब भी दुआ करते हैं, वो कम हो जाता है। और तड़के चिड़िया बोलती ही एक उठ जाएगा। ये क्या होता है, पहले हमारे आवाज मीठी मीठी, हाँ हाँ, कविता लिखता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को कविता लिखे, हाँ तुम्हारा बोली मीठी है, स्वीटी तेरे बोली मीठी है, कविता। हालेलुया, कविता को देखकर मेरे दिल में 1000 कविता निकलता है। किताब नहीं है, काफी नहीं है, मैं दिल में दिल लगा बनाते, दिल में ही दिल बनाते। हालेलुया, उसमें तीर भी घुसाड़ देते हैं। हाँ जी, हर जगह देखा मैं कहां पर दिल बना के रखा हूं, है ना, अंदर भी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अभी बोली, मीठी बोली समझ में नहीं आता, क्या बोल रहा है यार, समझ में नहीं, ठीक से बोलो। बोली आता तो है, बोलता तो है, लेकिन किसी को समझ में, हेलो, किसी के समझ में, हाँ, आपके मीठी बोली बंद होने से पहले आप बोलते तो है, क्या समझ में आएगा, हाँ?
क्या समझ में आया? अरे समझ में आता है? पता नहीं, अरे क्या बोल रहे यार, समझ बोले अरे भाई ये सुने ये क्या बोल रहे हैं, समझ में नहीं आता ना। एक बंदा ने एक बार हमारे लीडर भाई ने बोला, क्या कहा कराया? हमारा भाई ने एक ना बोला, मैं सेवैया कहा कराया, सेवैया, ठीक है, वो उनका समझ में नहीं है। पास जी ये क्या खा कर आया पता नहीं, क्या बोले सेवैया खा कर आया करके, मैंने नहीं समझा। मैंने पूछा ब्रदर आपने क्या खाया? उन्होंने बोला मैं फांसी ये नहीं जैसे जो लंबा लंबा होता है सेवैया खा कर। अरे भाई ये नूडल्स खा कर आया। अच्छा नूडल्स खा आया, यही बोलना था नहीं, ये कह रहा मैं सेवैया खा कर आया, मैं पता नहीं क्या है। अलग अलग भाषा अलग अलग तरीका है, हम समझ में नहीं आता अच्छा बोलने के वक्त। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब बात है हमारा बोलना बंद हो जाता है, कम बोलते हैं, जो हमारा बोली से दांत निकल गया हवा निकल जाता है। जीभ तो बोलते हैं, दांत हवा से निकल जाता है। क्या है? क्या बोल रहा क्या समझ में नहीं आ रहा ना, है खाली दिखता। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। वो बोली खत्म होने से पहले, ऐसे वो दिन आने से पहले, और क्या है और सब गाने वालियों का शब्द धीमा हो जाएगा। हाँ गाने वाली वही धीमा हो जाता, मतलब मीठी मीठी बातें सब अभी कोई बोलेंगे ना चिड़चिड़ आ जाएगा। चुप रहा, मुंह बंद नहीं रहता, बोलता रहता है ना। हाँ ये दिन आने से पहले फिर जो ऊंचा हो उससे ढह खाया जाएगा। देख ऊंचा जाने के समय आ जाएगा, कहाँ ऊपर जाने का, ऊपर जाने के समय आने से पहले प्रभु में आ जाओ। अभी सब कुछ खत्म, खाना पीना चलना फिरना सब बंद हो गया, घर पे खाट पर पड़ा रह रहे, कहीं आने जाना नहीं। अभी इसका मतलब क्या है? ऊपर जाने का समय नजदीक है। और उसके बारे में एक डर भी आ रही है, जाना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, मृत्यु के बारे में डर है। उधार पाया हुआ बंदा मरने के लिए इंतजार करेगा, डरेगा नहीं। दुनिया का मैं कब छोड़ू, मैं प्रभु को उपस्थिति में जाकर विश्राम करूं, इंतजार करेगा। लेकिन जो उद्धार नहीं पाया हुआ बंदा का मृत्यु के बारे में डर लगेगा। उस दिन आने से पहले प्रभु में जाओ। और मार्ग में डरावनी वस्तुएं मानी जाएंगी। हाँ मार्ग में डरावनी वस्तुएं मारे जाएंगे। और बादाम का पेड़ नहीं रुके, ये डरावनी चीज नहीं, यहाँ पर कुछ ये है, रिश्तेदार मित्र लोग आने जाना करेंगे मार्ग पर आसपास में। क्यों? खबर पहुंच गया। ऐसे के राजा को बोला ना प्रभु ने, जिन जिन को बोलना भैया जाकर बोले। जब मेरा कोरोना आया ना, मेरा रिश्तेदार सारे लोग आने लगे। जब मैं कोरोना में आकर पड़ गया था, लोग आकर दूर से खड़े होकर, पहले आप कैसे थे ऐसे हो गया, अयो पाव, पहले कैसे थे ऐसे दौड़ते थे, अभी ऐसे हो गया। कहने का मतलब क्या, वही लोग निर्णय ले लिया, रिश्तेदार परिवार मित्र, हाँ ये खत्म हो जाएगा। आज भी बंदा थोड़ा ऊपर जाने के समय आ गया तो आपका रिश्तेदार परिवार वाले मित्र जान पहचान सब आपके पास मिलने के लिए आते हैं। आप सोच रहे होंगे बड़ी प्यार से आ रहे मुझसे मिलने के लिए, नहीं इंतजार कर रहे हैं वो, ये जल्दी जाएगा भाई। उससे पहले जाकर इनसे मिले। पापा बहू लोग ज्यादा प्यार करेंगे, बेटा बेटियां दामाद बहू। क्यों? पापा अगर कुछ बोलना तो बोलो। कहीं पैसे छुपा के रखा क्या? मम्मी कहीं सोना चांदी छुपा के रखा? ये मत सोचना मेरा बेटा बेटी ज्यादा ख्याल रखते हैं, ध्यान रखते हैं। कुछ लोग रखता है अपना प्रॉपर्टी के लिए, पैसा के लिए। अगर कहीं छुप के बुढ़ा बुढ़िया चले गया तो फिर क्या बताना। इसी चक्कर में ज्यादा ख्याल रखते हैं। गली में आवाज आ रहा है, लोग आना जाना है, क्यों आया देखा बीमार पड़ा हुआ, ऊपर जाने का समय हो गया, इसलिए रिश्तेदार मित्र परिवार आपसे मिलने के लिए आने से पहले बाकी के समय पर कैसे जिएगा करके आपको भी निर्णय हो गया। आज है कल है, कभी भी जा सकते हैं। ऐसे समय आने से पहले प्रभु के पास आ जाओ। और बादाम का पेड़ फूलेगा। हाँ बादाम का पेड़ फूलेगा, मतलब हाँ, और टिड्डी भी भारी लगेगी। बादाम का पेड़ फूलेगा, सफेद हो जाएगा। क्या है? बाल पकने से पहले
बाल सारे सफेद होने से अभी बचपन में आ रही है, डरो मत मैं चला जाऊंगा करके, नहीं, आप तो रहेगा, ये अलग है अभी, ठीक है। और उसी में डिटियां क्या है, लीक जो सब आने से पहले, क्योंकि पहले तो कविता लिखेंगे आपका बाल ऐसे ही है करके, है ना, पिक्चर का गाना लगाकर चिट्ठी लिखेंगे, है ना, मैसेज भेजते हैं। लेकिन जब ऐसी स्थिति हो गया तो फिर उसमें जब लीक जो मेरा आ जाता है, आएगा पास में बदबू मार रहा है ना, क्यों, नाता तो होता नहीं। पहले तो हाँ गोद में बिठाकर बाल को ऊपर डाल के, हाँ तेरे बाल खुशबू, तेरे बाल बहुत खुशबू है, हाँ जी हाँ जी, खुशबू का बाल कैसे है, बहुत खुशबू है, हाँ जी। अभी क्या हो गया, नाम वही है, खुशबू है, वही शरीर है, अभी खुशबू के पास बदबू आता है, ये नाता नहीं। अभी खुशबू के पास क्या आता है, माया है, खुशबू, जवान लड़केपन, माया है। हालेलुया हालेलुया, सावधान रहे। अभी खुशबू के पास क्या है, कमरा पर आएगा भी नहीं, क्यों, हाँ टॉयलेट सारे बिस्तर में, हाँ जी, प्रेज़ लॉर्ड। ये दिन आने से पहले उद्धार पाए यीशु के नाम में, हालेलुया। काफी लोग बोलते हैं हाँ मेरा मम्मी पापा मर जाएंगे ना उसके बाद हम आएंगे। मम्मी पापा कब मरेगा, वो मरे है ना है, आपको मौत आए तो आप चला जाओगे। काफी लोग यही है, इंतजार है, बहाना है। प्रभु में आओ, अपना आत्मा बचाइए, खुद को हिसाब देना होगा। और भूख बढ़ाने वाला फिर काम ना देगा, फिर खाना पीना सब बंद हो गया है, और क्योंकि मनुष्य अपने सदा के घर को जाएगा। और अभी सदा का घर जाने के समय आ चुका है, रिश्तेदार परिवार सब आ गया है, और रोने पीटने वाले हाँ सड़क फिरेंगे, हाँ सड़क फिरेंगे, लोग आकर रोने पीटने वाले, क्यों, मर जाने के बाद ओ मेरा बेटा मेरा पति, शुरू हो जाते हैं लोग, गीत गाना शुरू हो जाते हैं। छाती पीट पीट कर नाचने के लिए भी कुछ लोगों का पैसा से खरीद कर आता है। जब बाड़ी जाता है, डेड बाड़ी, उसके सामने लोग क्या करते हैं, गीत गाकर नाचने के लिए लोग क्या करते हैं, हाँ जी, हमारा गांव में होता है, उसके लिए कुछ लोग तैयार रहते हैं, आकर नाच कूद के ले जाने के बाद, हाँ लाओ भाई पैसा, पैसा लेने के लिए आते हैं कुछ लोग। ये सब होने से पहले, और उस समय चांदी का तार चांदी का तार क्या है, आपका नस से ढीला हो जाएगा, आपका नस बॉडी, ठीक है ना। अभी पकड़ने से हाँ दिखते हैं, क्या करते हैं, हाँ देखा, हाँ जी, अब क्या हो गया, हाँ जी, अपना मिलता है, हाँ सिर से लेकर पैर तक गिरते चलेंगे तो जी। और सोने का कटोरा क्या है, टूट जाएगा, आपका हार्ट, सांस लेना, ठीक है, सोना है ना, सोने का कटोरा क्या है, हमारा दिल है, हार्ट है, प्रेज़ गॉड। हार्ट बंदे तक है, सबसे महंगी चीज क्या है, हार्ट है, समझे ना। हाँ इसलिए दिल में दिल मत बनाओ, तीर ज्यादा अंदर घुसाड़ो मत। हाँ सोने का कटोरा आजकल ना पतला होता है, महंगा, ठीक है ना, प्रेज़ लॉर्ड। वो क्या हो जाता है, सोने का कटोरा टूटने से पहले, सांस लेना बंद होने से पहले, हार्ट अटैक आने से पहले, स्ट्रोक आने से पहले प्रभु के पास आ जाओ। और सोते के पास घड़ा फूटेगा, हाँ सोते के पास घड़ा फूटेगा ना, घड़ा का तोड़ता है ना, कब है, हमारा घड़ा कौन सा, हाँ बंदा लास्ट में चम्मच से क्या देता है, दूध, या वो कहाँ जाता है, गड्ढे में, दोनों साइड जाता नहीं जाता है, खाना खिलाया तो वो क्या बन जाता है, दोनों साइड आता है। पहले कितना वर्णन करते थे, हाँ तेरा चेहरा ऐसे ही, हाँ जी तेरा दांत ऐसे, तुम्हारा ओट ऐसे है, तुम्हारा ये ऐसे है वैसे। अभी क्या हो गया, बोतल बोतल पीते थे, अभी एक चम्मच मन पसंद का पानी तक नहीं जाता है, दोनों साइड में आ जाता। प्रेज़ गॉड। और उसके बाद क्या है, और कुंड के पास रहट टूट जाएगा, तब मिट्टी जो की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी, मिट्टी मिट्टी में जाएगा,
और आत्मा परमेश्वर के पास, और आत्मा परमेश्वर ने दिया हुआ आत्मा परमेश्वर के प्राण जाएगा, उसे दिया लौट जाएगी। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। मिट्टी, शरीर मिट्टी में चला जाएगा, परमेश्वर ने दिया हुआ सांस परमेश्वर के पास चला जाएगा। आत्मा कहाँ रहेगा? न्याय के दिन के लिए इंतजार करेगा। हालेलुया। आत्मा सोल, हमारे सोल न्याय के लिए इंतजार करेगा। उस दिन आने से पहले प्रभु के पास आ जाए। कुल मिलाकर इतना देर प्रचार करने का मतलब क्या? 13वां वचन पढ़े। सब कुछ सुना गया। सब कुछ सुना गया भैया, बहाना नहीं है अभी, और कोई बहाना नहीं है। ये दिन सब आएगा, जितना दिन बोला ये दिन आएगा आपके जीवन में जी। अंत की बात यह है, हाँ, अंत का बात यही है कि परमेश्वर का भय मान, परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, और परमेश्वर का भय मान, उनका आज्ञा का पालन करो, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। आमीन, हालेलुया। पहले ही बोल दिया, जवान अपना चाल का कैसे रहेगा? उनका भय मानने से, उनका मार्ग पर चलने। जितना भी दिन बताया ये दिन सब आएगा। कुछ चीज आ चुका है अभी तक, है ना? अभी हमारे जीवन में बहुत कुछ आ गया, अभी कुछ समय बाकी है, अभी भी वक्त है प्रभु में मन फिराने के लिए। मन फिराना है। नाम बदलने से, चर्च में आने से, डूब कर बपतिस्मा लेने से कुछ नहीं होता मेरे प्रिय। जीवन में परिवर्तन होना बहुत जरूरी है, तब जाकर जाएगा अनंत घर में। हालेलुया। ये तो अनंत नरक में जाओगे। आइए समर्पण कर, आप कैसे अपने आप को समझ लीजिए। क्या आज आपका मृत्यु होगा तो यह निश्चय है आप आनंद घर में प्रभु की उपस्थिति में रहेगा, या आज यीशु मसीह अचानक आ जाए? क्या आपके अंदर निश्चय है मैं प्रभु की उपस्थिति में रहूंगा या नहीं? मेरे प्रिय, ये निश्चय नहीं है तो प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवन को बदल दें। परमेश्वर आपका आशीष देगा। गॉड ब्लेस यू।